बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आप सबका खैर मक़दम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की ज़िंदगी का एक और रुख आपके सामने पेश किया जा रहा है। साल 2 साल से प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के आगोश रहमत में थे और आपके दादा का प्यार भी था। आपके वालिद जब शाम में से वापस आ रहे थे एक तिजारती काफ़िले के साथ, तो मदीने से मक्के की तरफ बढ़ते हुए एक जगह रास्ते में उनका इंतकाल हो गया था और वहीं आपकी खबर बनी थी। आपकी वालिदा हज़रत आमीना ने सोचा कि चलो ज़रा बच्चे को भी ले चलें और अपने उस ख़ानदान से जाकर मुलाकात करें। अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा, उनका ननिहाल मदीने के करीब एक जगह था, बनु नज्जार एक कबीला था, उससे उनका ताल्लुक़ था। चुनांचे वहाँ पर लेकर गई और वहाँ पर 1 आध महीना क़याम फरमाया और फिर वहीं पर हज़रत अब्दुल्ला की ख़ब्र थी, जो तिजारती काफ़िले में शरीक होकर वापस आते हुए मदीने से कुछ आगे बढ़ने के बाद अबवा नाम का एक मुकाम था, वहाँ पर कोई ख़बर बनी थी। और हज़रत मोहम्मद 6 साल के थे और बहुत ज़हीन थे। पहली बार उनको मालूम हुआ। आपकी वालिदा ने भी अपने शौहर की ख़बर की ज़ियारत की और बच्चे को भी दिखाया। बच्चे को मौत का मफ़हूम भी कुछ मालूम हुआ कि एक मौत भी एक चीज़ होती है, गम भी एक चीज़ होता है, जुदाई भी एक चीज़ होती है और यतीमी भी एक चीज़ होती है। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई जानदार अल्लाह के इज़्न के बग़ैर मर नहीं सकता है, क्योंकि मौत का वक्त मुतय्यन। वापसी के सफ़र में थी कि अबवा के मुकाम पर वो बीमार हुई, यहाँ तक कि वहाँ पर वो दाई अजल को, मौत के फरिश्ते को लब्बैक कहते हुए अपनी जान जाफ़री के सुपुर्द कर दी। जान उसके सुपुर्द कर दी जिसने जान अता फरमाई थी। हज़रत मोहम्मद को अब मौत का सदमा सहना पड़ा अपनी प्यारी माँ के। रोए, वो बलक बलक के रोए। अभी बाप की खबर देखी थी, उस जगह की ज़ियारत की थी जहाँ बाप हमेशा की नींद सो गया था, और अब सफ़र की हालत में माँ की मौत का सदमा भी आपको बर्दाश्त करना पड़ा। उम्मे ऐमन, जो हज़रत आमीना की बांदी थी, उन्होंने बच्चे को अपनी सरपरस्ती में लिया और तवील सफ़र करके मदीने से मक्का तकरीबन 400 किलोमीटर है या 260 मील है तकरीबन। चुनांचे वो बच्चे को लेकर वहाँ पर आई। अब फिर दादा से लपट गए, क्योंकि बाप के चेहरे की ज़ियारत तो हुई नहीं थी। माँ के साथ 1-2 साल रहे थे। अब माँ भी दाग़े मफ़ारिक़त, जुदाई का दाग देकर रुख़्सत हो गई थी। आप यतीम व यसीर हो गए थे। अब दादा ही आपका सहारा थे। दादा ने अपना दामन रहमत फैला दिया। बाप की शफ़क़त और माँ की मोहब्बत दोनों छोटे प्यारे बच्चे मोहम्मद को देने की कोशिश की। चुनांचे हरम में खाने काबा के पास मुख्तलिफ़ लोग जमा होते, बातचीत होती, मजलिसें वहाँ पर जमती थी वगैरह वगैरह। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही बावक़ार शख्सियत के मालिक थे। बूढ़े थे, भरी हुई दाढ़ी थी, सुर्ख़ सफ़ेद चेहरा था और उनके लिए वहाँ गद्दी बिछाई जाती थी, वहाँ पर वो बैठते थे। लेकिन चूँकि वो एक मुअज़्ज़ज़ सरदार थे कुरैश के, इसलिए उस गद्दी पर कोई दूसरा बैठता नहीं, तो दूर बैठते थे लोग, ज़मीन पे बैठते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनको अपनी गद्दी पे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा बिठाते थे। आपके सर पे मोहब्बत के साथ हाथ फेरते, आपके कंधों को थपथपाते, आपकी पीठ को थपकियाँ देते और उसके बाद वो वहाँ पर बैठा करते थे। और फिर वो मरहला आया, एक गमों पे गमों का एक सिलसिले दराज। शायद इस शेर में हकीकत हो जिसको अल्लामा इक़बाल ने कहा है,
बहुत बुलंद है नगमों से नाला हाय हयात, बहुत बुलंद है नगमों से नाला हाय हयात, वो साज पर ये रगे जां पे गाए जाते हैं। गम व अंदोह क्या होता है, दुख क्या होता है, रंज क्या होता है, महरूमी क्या होती है, यतीमी क्या होती है, इन सब तजुर्बात से खुदाए रहमान रहीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजार रहा था, जिनको दुनिया के तमाम गरीबों, मजबूरों, मखूरों और परेशान हाल लोगों का एक दिन सरपरस्त बनना था। और यहाँ कुछ अरसे के बाद जब आप तकरीबन 8 साल के थे, दादा का भी इंतकाल हो गया। तड़प तड़प कर रोए। अब सारे सहारे टूटते हुए नज़र आ रहे थे। अब मौत का मफहूम अच्छी तरह बच्चे की समझ में आ गया था। उस लम्हे में आपके चचा हज़रत अली के वालिद अबू तालिब, उन्होंने अपना दामन रहमत फैला दिया और बच्चे को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। दुरूद व सलाम हो अल्लाह ताला की हज़ारों नेमतें हों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।